हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सोनू गौतम और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट बताए थे, यानी कि एक स्ट्रोक को दूसरे स्ट्रोक के साथ किस तरह से हम ज्वाइन कर सकते हैं, तो आज हम करेंगे वॉवल्स। वॉवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस तरह से इंग्लिश में इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे 5 वॉवल्स, उसी तरीके से शॉर्ट हैंड में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वॉवल्स। तो आइए देखते हैं हमारे वॉवल्स कौन कौन से होते हैं शॉर्ट हैंड में। टोटल हमारे 12 वॉवल्स होते हैं शॉर्ट हैंड में, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जिसमें से 6 होते हैं हमारे हैवी वॉवल्स और 6 होते हैं हमारे लाइट वॉवल्स। कहने का मतलब ये है, अगर कोई वर्ड साउंड में लंबा पढ़ा जा रहा है, यानी कि वो पढ़ने में टाइम ले रहा है, तो उसको हम हैवी वॉवल से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कोई वर्ड जल्दी से पढ़ा जा रहा है, यानी कि जिसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल जल्दी से ख़त्म हो रहा है, पढ़ते ही ख़त्म, तो उसको हम लाइट वॉवल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है लीव और एक होता है लिव। दोनों में साउंड तो सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है, लीव को थोड़ा सा हम लंबा खींच रहे हैं और लिव जो है पढ़ते ही ख़त्म हो गया, जल्दी पढ़ा जा रहा है। तो जो वर्ड लंबे पढ़े जाते हैं उनको हम हैवी वॉवल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वर्ड लाइट पढ़े जाते हैं उसको हम लाइट वॉवल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमने जो PBTD के जो स्ट्रोक बनाए थे, उनको 3 पोजीशंस पे रखा जाता है। फर्स्ट पोजीशन लाइन के ऊपर, सेकंड पोजीशन ऑन द लाइन, यानी कि लाइन से टच करते हैं, थर्ड पोजीशन थ्रू द लाइन, यानी कि लाइन से कट करते हैं। तो 3 प्लेस के वॉवल होते हैं हमारे। सबसे पहला आता है फर्स्ट प्लेस वॉवल, फिर दूसरा आता है सेकंड प्लेस वॉवल, एंड तीसरा आता है हमारा थर्ड प्लेस वॉवल। तो 3 पोजीशंस होती है। फर्स्ट पोजीशन में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे मान लो मैंने P है लाइन के ऊपर बनाया, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोजीशन अबव द लाइन, यानी कि हम स्ट्रोक को लाइन के ऊपर रखते हैं। सेकंड पोजीशन होती है जिसमें हम स्ट्रोक को लाइन से टच कर देते हैं इस तरीके से, तो इसको हम बोलते हैं सेकंड पोजीशन ऑन द लाइन। थर्ड पोजीशन में हम स्ट्रोक को लाइन से कट कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं थ्रू द लाइन। यानी कि जो हमारे स्ट्रोक्स होते हैं PBTD जो हमने बनाए थे, उनको 3 पोजीशंस पे रखा जाता है। तो आज हम करेंगे ये वॉवल्स, और हर एक वॉवल के, हर एक प्लेसिंग के वॉवल के 4-4 वॉवल होते हैं। तो 4 3 12, यानी फर्स्ट प्लेस वॉवल के 4 वॉवल होते हैं, सेकंड प्लेस के 4 होते हैं, एंड थर्ड प्लेस के 4 होते हैं। तो पहले हम करेंगे फर्स्ट प्लेस वॉवल। अब हम देखेंगे फर्स्ट प्लेस वॉवल हमारे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो वॉवल आता है फर्स्ट प्लेस में, वो आता है हमारा आ का, जिसमें आ का साउंड आ रहा हो हैवी, जैसे पा। आ का साउंड आ रहा है, इसका साइन जो होता है हैवी डॉट। हैवी डॉट क्यों है? क्योंकि साउंड हैवी पढ़ा जा रहा है। ये हम सिंबल इसके साथ लगाएंगे, वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। इसके एग्जांपल जैसे पार्क, मार्क, शार्प, पाम, एटसेट्रा। समझ में आया? दूसरा वोवल आता है हमारा ओ का। ओ जैसे ऑल, इसका साइन होता है हैवी डैश। फॉर एग्जाम्पल टॉल, बॉल, बॉट, जिसमें ओ का हैवी साउंड आ रहा है। समझ में आया? तीसरा वोवल आता है हमारा ए का, जैसे दैट, इसका साइन होता है लाइट डॉट, क्योंकि इसमें ए का जो साउंड आता है वो लाइट पढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैप, कैश, टैब, एटसेट्रा। सब में ए के साउंड आ रहे हैं, तो जिसमें ए का साउंड आ रहा है उसको हम दैट के वॉवल से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा आता है लास्ट फर्स्ट प्लेस वॉवल का, ओ का, जैसे कि नॉट, इसका साइन होता है लाइट डैश। अब आप क्या होगा, ये भी ओ है, ये भी ओ है, दोनों में फ़र्क क्या है? साउंड दोनों ही सेम है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये लंबा पढ़ा जाता है साउंड में, और ये छोटा पढ़ा जाएगा, यानी इंस्टेंट पढ़ा जाएगा लाइटली, जैसे नॉर्मली
गॉट, मॉप, वॉश, जॉब। अब आप देखोगे जैसे टॉल है, लंबा पढ़ा जा रहा है टॉल, लेकिन गॉट तो जल्दी पढ़ा गया। ऐसी बॉल लंबा पढ़ा गया, मॉप जल्दी पढ़ा गया। साउंड सेम है लेकिन ये थोड़ा सा लंबा खींच रहा है ऑल, और ये बिल्कुल इंस्टेंट पढ़ा जा रहा है। तो लंबा खींच रहा है तो यानी कि इसका जो साइन है हैवी डैश है, और ये जल्दी पढ़ा जा रहा है तो ये लाइट डैश है। समझ में आया? तो ये तो हो गए हमारे फर्स्ट प्लेस वॉवल। अब हम बात करते हैं सेकंड प्लेस वॉवल की, कौन कौन से होते हैं हमारे। सेकंड प्लेस वॉवल होते हैं हमारे सेकंड प्लेस वॉवल, जिसमें हम स्ट्रोक को लाइन से टच कर देते हैं। इसमें स्ट्रोक लाइन से टच होता है ऑन द लाइन। तो आइए अब देखते हैं सेकंड प्लेस वॉवल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला वॉवल आता है हमारा ए का, फॉर एग्जाम्पल मे, जिसमें ए का हैवी साउंड आ रहा हो, इसका साइन होता है हैवी डॉट। फॉर एग्जाम्पल मेक, टेक, नेम। समझ में आया? तो जिसमें ए के साउंड आ रहे हैं तो उसको हम ए वाले वॉवल से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा आता है हमारा ओ का, जैसे कि गो, इसका साइन होता है हैवी डैश क्योंकि ये हैवी होता है। फॉर एग्जाम्पल बोट, लोड, गोट, एटसेट्रा। यानी कि जिसमें ओ का साउंड आ रहा हो। फर्स्ट प्लेस वॉवल में ओ का साउंड था जैसे टॉल, लेकिन यहां पर ओ का साउंड है जैसे बोट, लोड, गोट। वो ओ का साउंड था, ये ओ का साउंड है, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तीसरा वॉवल आता है हमारा ए का, जैसे कि पेन, इसका साइन होता है लाइट डॉट। फॉर एग्जाम्पल 10, बैग, लेड, चेक, एटसेट्रा। अब आप कहोगे फर्स्ट प्लेस में भी ए का साउंड आया था और सेकंड प्लेस में भी ए का साउंड आ रहा है, तो फ़र्क क्या है दोनों में? दोनों में सेम साउंड है, लेकिन फ़र्क सिर्फ स्पेलिंग का है। जैसे ए का साउंड आ रहा है, इसमें ई की स्पेलिंग है, वहाँ पर ए की स्पेलिंग थी, जैसे कि कैश, मैप, सब में ए की स्पेलिंग है, साउंड ए का आ रहा है, लेकिन स्पेलिंग में फ़र्क है। यहाँ पर भी ए का साउंड है, लेकिन यहाँ पर देखो स्पेलिंग में क्या है, ई। सब में आ रहा है, जैसे 10 ए का साउंड आ रहा है लेकिन स्पेलिंग में ई है। BEG बैग, अगर मैं बोलूँ BAG बैग, साउंड इसमें भी ए का ही आ रहा है, लेकिन ये फर्स्ट प्लेस वाले दैट वाले वॉवल से जाएगा हमारा। समझ आया आपको? फोर्थ वॉवल जो आता है हमारा अ, जैसे कि मच, इसका साइन होता है लाइट डैश। जिसमें अ का साउंड आ रहा है, जैसे मच, मच में अ का साउंड आ रहा है। एग्जाम्पल अप, अस, टच, जज, एटसेट्रा। और ये जल्दी पढ़ा जा रहा है, अप इंस्टेंट पढ़ा जा रहा है, अस, टच, जज। समझ में आया? तो ये है हमारे सेकंड प्लेस वॉवल। अब इसके वर्ड्स कैसे बनाने वो मैं आगे बताऊंगा। अब आते हैं हम थर्ड प्लेस वॉवल पे। अब आता है हमारा थर्ड प्लेस वॉवल, जिसमें हमारा स्ट्रोक थ्रू द लाइन बनता है, इस तरीके से कट कर देते हैं। तो थर्ड प्लेस वॉवल होते हैं हमारे, सिंपल है, बड़ा ई, बड़ा ऊ, छोटा ई एंड छोटा ऊ। इंग्लिश में बोलते हैं V2 बड़े ऊ वाला, इज गुड। बड़ा ई बड़ा ऊ है तो हैवी डॉट हैवी डैश, छोटा ई छोटा ऊ है तो लाइट डॉट लाइट डैश। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। बड़ा ई है जैसे कि लीव,
यानी कि जो पढ़ने में टाइम लेगा। बीच, फील, ठीक है, जिसमें ई का साउंड आ रहा है, लंबा खींच रहा है। दूसरा आता है बड़ा ऊ, जैसे कि फूल, पूल, टूल, इसमें जो साउंड है वो खींच रहा है लंबा, यानी कि बड़ा ऊ का साउंड आ रहा है। अब आता है छोटा ई, जैसे लीव था, लिव, बिग, शिप, टिल, एटसेट्रा। अब आप देखोगे इसमें लंबा खींच रहा है, लीव, बीच, इसमें बिल्कुल जल्दी पढ़ा जा रहा है, लिव, बिग, यानी कि ये पढ़ने में टाइम नहीं ले रहा। उसके बाद आता है छोटा ऊ, जैसे कि इसमें बड़ा ऊ का साउंड आ रहा था, छोटे ऊ का, जैसे कि वुड, लुक, बुक, टुक, एटसेट्रा। यानी कि ये इंस्टेंट पढ़ा जा रहा है, वुड, लुक, टुक, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, तो यानी कि ये छोटे ऊ से मैच होगा। तो ये था हमारा पार्ट 1 वोवल का। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 में इंग्लिश टू शॉर्ट हैंड में आउटलाइन कैसे बनानी है, अब हम वो सीखेंगे फाइनली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।